नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी काफी चर्चा में था आज के मॉर्निंग के न्यूज़पेपर्स में, कल पूरा दिन जो है इस पे चर्चा हुई है, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है क्या था, ये सरकार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई। सिंपल, सबसे पहले तो आप ये समझो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस लड़ती है तो उसको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है इतना तक पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है, विधानसभा में, लोकसभा के इलेक्शंस में। सिमिलरली अगर आप देखेंगे छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में, तो एक अमाउंट फिक्स किया गया है। अब सवाल आता है कि हर कैंडिडेट के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत सारा, उसमें स्टार कैंपेनर्स होते हैं, तो जो खर्चा है, ये खर्चा जो है एक इंडिविजुअल लेवल पर आप, मैं, हम सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। और कॉरपोरेट्स भी, जो कंपनीज हैं, वो भी ये पैसा दे सकते हैं। अच्छा, एक मुद्दा जो है हमेशा से चर्चा में रहा कि इलीगल मनी जो है हमेशा से आपको इन्वॉल्व होती हुई इलेक्शंस में मिलती थी, आज भी है। और कई बार हमने इस तरीके की न्यूज पढ़ी कि लाइक गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें 10 करोड़ रुपए कैश मिला, 50, मतलब 10-20 जो भी है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो है कैश उसमें मिला, विच इज अनअकाउंटेड, ठीक है। और जो है ये पैसा जो है इलेक्शंस में यूज होता है। अब इसका एक काउंटर, मतलब इसका कह लीजिए सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये है कि एसबीआई को ऑथराइज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि एक बॉन्ड इशू करेगा। मान लीजिए आप डोनेट करना चाहते हैं, तो उस डोनेशन में जो है आप जाकर जो है पैसा देंगे, ठीक है, आप अपने बैंक में से पैसा ट्रांसफर कर देंगे और वो बॉन्ड को खरीद लेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड को खरीद के पैसा ट्रांसफर हो गया। मान लो आपने 1 लाख रुपए डोनेट करना है, तो 1 लाख रुपया आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अकाउंट में चला गया, बॉन्ड खरीद लिया, वो बॉन्ड चले गए, जो भी पार्टी को आप देना चाहते हैं उसको दे दिया। वो अनोनिमस है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब इससे, अब वो जो बॉन्ड कलेक्ट हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो एसबीआई के पास जाएगा, वो पैसा वहां से निकाल लेगा, वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ? इससे फंडिंग में, मतलब कैसे, लाइक ब्लैक मनी कैसे कंट्रोल हुई, या कहा गया कि कंट्रोल हो सकती है कि लाइक ये जो पैसा है, ये जब बैंक अकाउंट में है, तो जो भी व्यक्ति या जो भी कंपनी वो पैसा दे रही है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया अकाउंटेड है ना, मतलब अकाउंट में है, और उसको बताना पड़ेगा कि ये 1 लाख रुपया मैंने कैसे कमाया, ठीक है, या 1 करोड़ मान लो, या 10 करोड़ मान लो, तो ये पैसा कैसे कमाया गया, कैसे, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक यू आर गिविंग द कैश, कि कैश में आया कैश में दे रहे हो, इट इज फ्रॉम अकाउंट, ठीक है जी। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आपको या हमको नहीं पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा बिजनेस हाउस कितना पैसा दे रहा है। ओवरऑल पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतने इशू हुए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड में से टोटल मान लो 500 करोड़ के हैं, तो इसमें मान लो सपोज 400 करोड़ बीजेपी को मिले, इतने कांग्रेस को मिले, इस पार्टी को मिले, ठीक है, इतना पता है। बट उस 400 करोड़ में से भी, या उस 100 करोड़ में से भी कितना किस किस कंपनी ने दिया। अच्छा, अब इसका कंटेंट, मतलब जब कोर्ट में केस गया, तो जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कहा कि ये सीधा सीधा हमारे जो राइट्स हैं, हमारा जो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 उसका वायलेशन है। आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप एक्सप्रेस कब कर सकते हैं सही से, मतलब लाइक आपका राइट टू वोट, एक्सप्रेशन है, वो तब बेटर हो पाएगा जब यू नो द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है। देन राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, ये वायलेट हो रहा है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। और इससे क्या हो रहा है? क्विड प्रो को। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई कंपनी पैसा क्यों दे रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी, तो उसको कहीं ना कहीं रिटर्न वो पैसा आएगा। कैसे रिटर्न आएगा? उसको बिजनेस मिलेगा, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसके फेवर में पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ठीक है जी। तो ये जो है, ये आरोप लगा। अब सरकार का ये कहना है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए, और
यहां पर जो है अगर ये इंफॉर्मेशन डाइवल्ज कर दी जाएगी कि हाँ इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दिया, तो फिर क्या होगा, फिर उससे जो है उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस कंपनी के ऑफिशियल्स को तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है या जिस जिस मतलब पूरे इंडिया में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो जो है कहीं ना कहीं जो है उन कंपनीज को मतलब नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो उनको मतलब इस तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, तो इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक और यहां पर पॉइंट आता है कि एक और इसमें चेंज किया गया था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा। पहले यह था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5% प्रॉफिट जो है, मतलब मान लो उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो 5 करोड़ तक ही वो डोनेट कर सकता है। बाद में इसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया, 7.5%। बाद में जो है ये कहा गया कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जाए कंपनी का। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो कंपनी प्रॉफिट कमाए तभी वो पैसा दे सकती है। तो ये अपने आप मतलब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही तो फिर वो कैसे डोनेट कर सकती है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो फिर ये भी आया कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बनाई ही इसीलिए जाए कि लाइक सर्कुलर ट्रांजैक्शंस दिखाई जाएं, शेल कंपनीज बनाई जाएं ताकि उसमें उस कंपनी का प्रॉफिट दिखाया जाए या उस कंपनी की ट्रांजैक्शंस दिखाई जाएं और फिर वो कंपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रही है, डोनेशन दे रही है। तो वो भी अपने आप में एक कह लीजिए एक ग्रे एरिया है। तो अगर वो कंपनी पता लगेगी, सबको पता होगा कि अच्छा इस कंपनी से है, तो सबको पता लगेगा अच्छा इस कंपनी का क्या है, मतलब क्या कर रही है ये कंपनी। ठीक है, कहां से इसके फंड्स आ रहे हैं, लोगों को पता लगेगा, उसकी पब्लिक स्क्रूटनी हो पाएगी। तो फाइनली सारी जो है डिस्कशन सुनने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि आपके दो राइट हैं। ठीक है, दो राइट्स के बीच में आपको डिसाइड करना था। एक है कंपनीज का राइट, ठीक है, उनकी प्राइवेसी का राइट, और एक तरफ है लोगों का राइट, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज का वो सुपरसीड करता है इनकी राइट टू प्राइवेसी से। ठीक है, तो फाइनली क्या किया गया है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और यह कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन है एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पब्लिक करेगा। ठीक है, पब्लिक में बताया जाएगा कि किस कंपनी ने कितना पैसा किस किस से लिया। ठीक है जी, तो ये है और अभी के बाद जो है किसी भी तरीके से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं किए जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। आई होप आपको ये मुद्दा भी समझ आ गया होगा। मैंने आपको